हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है। और हमने पिछले वीडियो में संधि पूरी कर ली है, तो आज हम शुरू करेंगे उपसर्ग। तो शुरू करते हैं। उपसर्ग, पहले तो हमें ये समझना होगा कि उपसर्ग किसे कहते हैं। तो उपसर्ग ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के पूर्व जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं या उसके अर्थ में विशेषता ला देते हैं, उसे ही उपसर्ग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण भी है, उप प्लस कार। तो कार के शब्द का परिवर्तन उपकार के साथ, मतलब कार के आगे उप जुड़ा तो क्या बन गया? उपकार। तो उप क्या है? एक उपसर्ग है। ठीक है, आगे देखते हैं उपसर्ग के प्रकार। तो इसके कितने प्रकार हैं? हिंदी में उपसर्ग के 3 प्रकार होते हैं: संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और विदेशी उपसर्ग। क्योंकि हिंदी भाषा में कुछ शब्द संस्कृत के भी है, कुछ शब्द हिंदी के भी है और कुछ शब्द विदेशी भी है, इसलिए इसमें उपसर्ग भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। तो हम संस्कृत के उपसर्ग, तो संस्कृत के उपसर्गों की संख्या 22 होती है। ये उपसर्ग हिंदी में भी प्रयुक्त होते हैं, इसलिए इन्हें संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। क्योंकि जो ये हिंदी के जो ये 22 जो संस्कृत के उपसर्ग है वो हिंदी में भी लिए गए हैं और संस्कृत में भी उपयोग में आते हैं, इसलिए इसे संस्कृत के उपसर्ग कहते हैं। तो अब देखते हैं कौन कौन से हैं। अति, अति किस अर्थ में प्रयोग होता है? अधिक और परे। तो जैसे अतिशय, अतिक्रमण, अतिवृष्टि, अतिशीघ्र, ये सब अधिक और परे के परे के अर्थ में काम में आ रहे हैं। फिर है अधि। तो अधिक किस अर्थ में काम में आ रहा है? प्रधान और श्रेष्ठ, अधिकरण, अधिनियम, अधिनायक एक्सेट्रा। फिर है अनु। अनु किस अर्थ में काम में आ रहा है? पीछे और समान। तो जैसे अनुकरण, अनुकूल, अनुचर, अनुज। फिर अप। तो अप किस अर्थ में काम में आ रहा है? बुरा या विपरीत, अपकार, अपमान, अपशय, अपशब्द। फिर है अभि। तो अभि किस अर्थ में काम में आ रहा है? पास और सामने। तो अभिनव, अभिनय, अभिवादन। अब अभिवादन और अभिनय हम सब सामने से ही करते हैं, कोई पीछे से तो करता नहीं, या फिर पास से ही करता है, तो ये सब पास और सामने के अर्थ में काम में आ रहा है। अभिमान। ठीक है, आगे देखते हैं। अब किस अर्थ में काम में आएगा? बुरा और या हीन। तो अवगुण, अवधारणा, अवज्ञा। फिर है आ। तो आ किस अर्थ में काम में आएगा? तक या से। आजन्म, आहार, आयात, आतप। फिर है उत। तो उत किस अर्थ में काम में आएगा? ऊपर या श्रेष्ठ। तो उत्पन्न, उत्पत्ति, पीड़न। फिर है उप। तो उप काम में आता है पास और सहायक के अर्थ में। तो उपकार, उपकार हम अगर किसी ने हम पर उपकार किया तो उसने हमारी सहायता की। उपवन, उपनाम, उपचार, उपचार भी सहायता है। और ये जो उपवन और उपनाम है ये सब पास के अर्थ में काम में आ रहे हैं। फिर है दूर। दूर किस अर्थ में काम में आ रहा है? कठिन, बुरा या विपरीत। तो दुराशा, दुराग्रह, दुराचार, दुरावस्था। फिर है दुस। तो दुस किस अर्थ में काम में आ रहा है? बुरा, विपरीत और कठिन, ये भी। तो दुश्चिंत, दुशासन, दुष्कर और दुष्कर्म। फिर है नि। तो नि किस अर्थ में काम में आ रहा है? बिना या विशेष। तो निडर, निगम, निवास, निदान। ठीक है, वैसे ही है निर। तो निर किस अर्थ में काम में आ रहा है? बिना, बाहर। तो निरपराध, निराकार, निराहार। फिर है निस। तो निस किस अर्थ में काम में आ रहा है? बिना या बाहर, ये भी। तो निश्चय, निश्चल, निष्काम, निष्कम वगैरह। आगे देखते हैं। फिर है प्र। तो प्र किस अर्थ में काम में आ रहा है? आगे और अधिक। तो प्रदान, प्रबल, प्रयोग, प्रचार, प्रसार। ठीक है। फिर है परा। तो परा किस अर्थ में काम में आ रहा है? विपरीत, पीछे, अधिक। तो पराजय, पीछे के अर्थ में। पराभाव, पराभव, पराक्रम, परामर्श। फिर है परी।
तो परि किस अर्थ में काम में आ रहा है? चारों ओर या पास। तो परिक्रमा, परिवार, परिपूर्ण, परिमार्जन। फिर है प्रति, तो प्रति प्रत्येक और विपरीत अर्थ में। प्रतिदिन, प्रत्येक, प्रतिकूल, प्रतिहार, हिंसा। फिर है वी, तो वी प्रत्येक वी उपसर्ग विशेष और भिन्न के अर्थ में। तो विजय, विज्ञान, विदेश, वियोग, विनाश। फिर सु, अच्छा, सरल अर्थ में। सुगंध, सुगति, सुबोध, सुशय, सुयश, सुमन। फिर है सम, तो अच्छी तरह या पूर्ण शुद्ध। संकल्प, संचय, संतोष, संगठन और संचार। वैसे ही अन किस अर्थ में काम में आ रहा है? नहीं या बुरा। तो अनंत, अनादि, अनेक और अनाहु। ये हमारे हो गए संस्कृत के 22 उपसर्ग। अब इनके अलावा भी कुछ ऐसे उपसर्ग है जो संस्कृत के हिंदी में उपयोग में लाए गए हैं, तो हम वो भी देख लेते हैं। जैसे अंतर, तो इस अंतर का उदाहरण है अंतर्गत, अंतरात्मा, अंतर्धान, अंतर्दशा, अंतरराष्ट्रीय, अंतरिक्ष, अंतर्निदेशीय आदि। फिर है पुनर, तो पुनर्जन्म, पुनरागमन, पुनरुदय, पुनर्विवाह, पुनर्मूल्यांकन, पुनर्जागरण। प्रादुर, तो प्रादुर्भाव, प्रादुर्भूत। फिर पूर्व, तो पूर्वज, पूर्वाग्रह, पूर्वार्ध, पूर्वाहन, पूर्वानुमान। फिर प्राक, तो प्राक्कथन, प्राक्कलन, प्रागैतिहासिक, प्रागदेवता, प्रागमुख, पराक्रम। फिर है पुरस्कार, पुरस्चरण, पुरस्कृत। फिर बहिर, तो बहिरागत, बहिर्जात, बहिर्भाव, बहिरंजन, बहिर्गमन। फिर है बहिष, तो वैसे ही बहिष्कार, बहिष्कृत। फिर है आत्मा, तो आत्मकथा, आत्मकथा, आत्मघात, आत्मबल, आत्मचरित, आत्मज्ञान। और भी है सह, तो सह किस अर्थ में है? सह के उदाहरण है सहपाठी, सहकर्मी, सहादर, सहयोग, सहानुभूति और सहचर। फिर है स्व, तो स्व के उदाहरण स्वतंत्र, स्वदेश, स्वराज्य, स्वाधीन, स्वरचित, स्वनिर्मित, स्वार्थ। फिर है पूरा, तो पूरा किस अर्थ में? पूरा के उदाहरण पुरातन, पुरातत्व, पुरातन, पुराण, पुरावेश आदि। स्वयं, तो स्वयं के उदाहरण स्वयंभू, स्वयंवर, स्वयंसेवक, स्वयं पाठी और स्वयं सिद्ध। वैसे ही तो आविष्कार, आविष्कृत। ऐसे ही आविर, तो आविर्भाव, आविर्भूत। यहाँ पर देखो संधि का प्रयोग है, इसलिए ये स का श बन गया है। फिर है प्रातर, तो प्रातः काल, प्रातः वंदना, प्रातः स्मरणीय। इति, तो इतिश्री, इतिहास, इत्यादि, इतिवृत्त। अलम, तो अलंकार। ये जितने भी अभी हमने देखे उन सब में संधियों का प्रयोग हुआ है, तो वो भी ध्यान रखना। अलंकृत, अलंकार। तो तिरस्कार, तिरस्कृत। फिर तत्, तो तल्लीन, तन्मय, तद्दित, तदंतर, तत्काल, तत्सम, तद्भव, तद्रुप। फिर अमा, तो अमावस्या, अमात्य। फिर है सत, तो सत्कर्म, सत्कार, सद्गति, सज्जन, सच्चरित और सद्धर्म। अब जो हमने वो पहले वाले 22 देखे थे, वही संस्कृत के 22 उपसर्ग माने जाते हैं, पर इनके अलावा भी ये जो 22 है उन्हें भी हमें ध्यान में रखना पड़ता है। ठीक है, तो हमारे संस्कृत के उपसर्ग की क्लास यही समाप्त होती है और हम अगली वीडियो में जो हिंदी के उपसर्ग है वो देखेंगे। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।